रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के, जेकरा संक्रमण के लऽ कऽ अखन देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लगातार एहि लॉकडाउन के बीच पुलिस प्रशासन द्वारा आम जन के घर में रहे के अपील कयल जा रहा है। उनका सबके घर में जबरदस्ती सेहो राखल जा रहा है। लेकिन एहि सब के बीच अब एक नया अफवाह फैल गेल, जाहि के कारण काफी संख्या में खासकर महिला खाताधारी सब बैंक के तरफ दौड़ लगा दिलन, जाहि कारण बैंक सब में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गए, जेकरा मैनेज करे में बैंक कर्मी सब के और पुलिस प्रशासन के काफी मशक्कत करऽ पड़ल। सब आइए देखते हैं कितना जगह है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अखन देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, के बीच अखन एक अफवाह जबरदस्त ढंग से लोग सब के एक जगह इकट्ठा करे में काफी योगदान दिलक है। और वो अफवाह चल जे बैंक में जे सरकार पैसा विभिन्न योजना के मद में भेज रहा है, वो यदि तुरंत नहीं निकाल ले तो सरकार पैसा वापस ल लेत। एहि के बाद ग्रामीण इलाका सब के बैंक में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ लागल, खासकर महिला खाताधारी सब के भीड़ काफी मात्रा में देखल गेल। कियाक त जनधन अकाउंट में से हो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा कयल गेल छल जे महिला के जनधन अकाउंट यदि है तो उनका खाता में 500 रुपया 3 महीना तक देल जाए। एहि बात के सुनते ही महिला खाताधारी सब बैंक के तरफ दौड़ लगा दिलन। बैंक सब के स्थिति एहन ज्यादा भयानक भ गेल जे एहिठाम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कोनो स्थिति नजर नहीं आबि रहल छल। लागि रहल छल जे एहिठाम कोनो मेला लागल अछि। सबसे पहले आओ मुआयना करी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी स्थित बैंक ऑफ इंडिया के, जब काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ के मैनेज करे में अशोक पेपर मिल थाना के पूरा टीम लागल छल। तै के बावजूद भीड़ छल जे माने के लेल तैयार नहीं छल। के अलावे आनंदपुर स्थित ग्रामीण बैंक में से काफी भीड़ देखल गेल। सुरहा पर ग्रामीण बैंक में तो ये स्थिति छल जे लाइन एतेक लंबा लग गेल छल जो सड़क तक पहुंच गेल छल और बैंक में स्टाफ कम, भीड़ ज्यादा, मैनेज केनाइ कतेक कठिन भ गेल है अंदाजा लगा सकै छी। एहि के अलावे सुराचट्टी के स्टेट बैंक ब्रांच में सेहो काफी भीड़ इकट्ठा हो गए और एहिठाम ग्राहक सेवा केंद्र पर सेहो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गए। जाहि के बाद हायाघाट के वीडियो राकेश कुमार और अंचलाधिकारी कमल प्रसाद संयुक्त कार्रवाई करैत ग्राहक सेवा केंद्र के बंद कर दिलन। अपना थोड़ा सा पॉइंट देना होगा हमारा, जो वही अंदर काम करेंगे सर की बाहर दूर रहिए आप लोग, दूर रहने भारी लगता है। बराबर कह रहे हैं तुम तो दूरी बना कर रखा ना, तो बंद करा दिए। बंद कराने के अलावा कोई चारा ही नहीं था वहाँ। लोकेशन कहाँ है? लोगों को समझना पड़ेगा किसके पास बीमारी है, संक्रमित व्यक्ति कौन है, कोई पता नहीं चल पाता सीधे सीधे। तो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। मैंने देखा कि कई बैंकों के CSP सेंटर्स के बाहर में भीड़ काफ़ी थी, तो कोशिश किया संभालने का, लेकिन वो लोग नहीं समझे। तो फिलहाल हमने CSP सेंटर को बंद करने का आदेश दिया है। क्या आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई हो सकती है बैंकों पर? ऐसी कोई नहीं, बैंकों पर कार्रवाई तो नहीं हो सकती है, क्योंकि बैंक को खुला रखना है। ये पब्लिक को कहना है, पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो उनको समस्या हो सकती है। तो प्रयास ये रहेगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें और उनका काम भी होता रहे। इसके अलावे
फेकला चौक पर से हो ग्राहक सेवा केंद्र पर एतेक ज्यादा महिला सबके भीड़ उमड़ पड़ल जे एहि सेवा केंद्र के संचालक के पसीना छूटऽ लागल। विद्यार्थी सबके जे लिए हमसे कोई सोशल डिस्टेंस का कोई मुझे नहीं लग रहा। ये प्रशासन है, दोनों आदमी ये पूरे समझा रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं, सीधे मानने के लिए तैयार है। हम लोग समझा के थक गए। समय सुबह 7 बजे से काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से काम शुरू करते हैं, शाम में 7 बजे तक काम करते हैं। बोलते हैं कि पैसा वापस नहीं जाएगा। इन लोगों को भ्रम फैला दिया गया है कि आपका पैसा वापस चला जाएगा। इसके चलते ये लोग मरने के लिए तैयार कौन पैसा निकालने आए हैं ये लोग 500 रुपये जो सरकार दिए हैं वो पैसा निकालने के लिए आए हैं। कितने बजे से ये भीड़ लगा हुआ है? ये सैकड़ों के संख्या ये 10 बजे के आसपास करीब आके इतना लग गया है। और समझाने के बाद मतलब अलग कर देते हैं, हटा देते, फिर भी आके सब सट जा रहा है। लेकिन ये तो कॉल डाउन का कोई मुजर ही नहीं है कि देख रहे सोशल डिस्टेंस। ये प्रशासन आके 4 बार आके किया है। यहाँ पे 2 स्टाफ भी हैं, वो हटा दे रहे हैं, फिर भी ये लोग मानने को तैयार है, मरने के लिए तैयार है। कथी के लेल पैसा नहीं क्या चीज का पैसा निकालना है? गैस के क्या पैसा? कितने बजे से खड़े हैं? 10 बजे। सोशल डिस्टेंस का माने समझते हैं आप लोग? 1 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए लोग से। लोगों के संपर्क में आने से बीमारी फैलता है, लेकिन आप लोग कोई मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। मतलब से लोग बीमारी फैल जाए। क्या नाम हुआ आपका? आप कथी के लिए आए हैं? पैसा लिए गैस क्या सोशल डिस्टेंस का कहाँ पर आपको क्या ड्यूटी लगा है? ड्यूटी में नैन लगाने के लिए मेरा ड्यूटी है। लेकिन ये सोशल डिस्टेंस लग रहा है कहीं पर? अभी लिंक खराब होने के कारण जो है भीड़ कुछ लगा हुआ है। एहि सबके पीछा एकटा मुख्य कारण ये जे किछु अफवाह फैलावे वाला ग्रुप अखन एहन सक्रिय अछि जे लगातार कोनो न कोनो बात के लऽ कऽ अफवाह फैला कऽ कोशिश ही कऽ रहल अछि जे लोग सब घर में नहीं रहत, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होत, एक जगह इकट्ठा होत ताकि कोरोना के संक्रमण बढ़े। एहि बात के देखैत दरभंगा के जिलाधिकारी सेहो त्वरित एक्शन लेलनि और जनता से अपील केलनि जे सरकार द्वारा जे भी राशि उनका सबके खाता में भेजल जा रहल अछि ओ सुरक्षित अछि और ओकरा निकालै ला आपाधापी करबाक कोनो जरूरत नहीं अछि। जी मुखिया जी, बैंक सब पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, क्या कुछ अफवाह इसमें काम कर रहा है क्या? देखिए, अभी बैंक पर जो भी भीड़ वहाँ के जो है सो कस्टमर का है, सरकार द्वारा जो घोषित अनुदानित जो है सो लाभ की बात है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड का, जनधन वाला 500 रुपये प्रति खाता, सरकार ने सिस्टम से सबको भेजना शुरू कर दिया है। और उसमें है जितने कस्टमर बैंक के हैं वो अपना सुविधा के अनुकूल पैसा कभी भी छुड़ा सकते हैं, उनके खाता से दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि बीच में कहीं से गलत अफवाह फैलाई गई है कि जो लोग अपने खाता से राशि नहीं निकालेंगे वो राशि स्वतः सरकार को वापस हो जाएगी। ऐसी अफवाह की बात है। इस अफवाह को हम दरकिनार करते हैं, आम जनता में संदेश देना चाहते हैं जो अफवाह में नहीं जाए, अपना सुविधा के अनुकूल बैंक पर जाकर जब आपकी मर्जी हो अपनी खाता से आप राशि निकासी कर सकते हैं। सरकार जो आपकी खाता पर रुपया भेजी है वो रुपया सरकार वापस नहीं लेगी, आपकी खाता पर ही जमा राशि रहेगी। बैंक सब में ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है और उसका कारण ये है जो लोगों में एक तो अफवाह फैल गई है जो पैसा आप नहीं निकालेंगे तो वापस चला जाएगा। क्या होगा इसका, क्या निदान? आप कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम सभी आदमी को कह दिए हैं, यहाँ तक कि जहाँ बैंक है वहाँ हम जाकर लोगों से कहे हैं कि आप लोग कोई घबराने की जरूरत है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपाधापी मचाने की जरूरत नहीं है, इतनी भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। सारे बैंकर को जाकर बोल दिए हैं, बैंकर जहाँ भीड़ जुटी है वहाँ भी जाकर कल बोले हैं कि आप लोग यह भीड़ मत लगाइए। अगर आते भी हैं तो आप लोग सोशल डिस्टेंस का जो है पालन कीजिए
और जहाँ तक वो लोग है अपना अथी करता है। बैंकर को भी कहें कि आप लोग थोड़ा तेजी से और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए काम कीजिए। मतलब जो पैसा खाते में आ गया वो कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा हुआ है? अगर आपके हमारे खाता में पैसा है तो कोई निकाल लेगा? ऐसा कभी तो नहीं हुआ है। आई सुबह से ही SCS न्यूज आई खबर के प्रमुखता से प्रसारित कर रहा है, जाय के बाद जिलाधिकारी द्वारा सेहो एहि पर संज्ञान लेल गेल और पूरा मामला में जे दिशा निर्देश जारी कयल गेल हन ओहिमे जिलाधिकारी कहलन जे एहन शिकायत प्राप्त भ रहा है जे आम लोग में संशय उत्पन्न भ गेल जे कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु देश भर में लॉकडाउन के चलते केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी मजदूर राशन कार्ड धारी के जे नगद राशि प्रदान कयल जा रहा है ओकर यदि तुरंत निकासी नहीं कर लेल जाए तो सरकार द्वारा राशि वापस ल लेल जाए। ई सरासर गलत अछि। कोनो भी बैंक के खाता से राशि वापस नहीं जाइत अछि। जिनका खाता में पैसा आबि चुकल अछि वो अमानत रहत। डर के पैसा निकाले में जल्दबाजी करबाक कोनो जरूरत नहीं अछि। एहि दौरान जिलाधिकारी जिलावासी सबसे अपील कयलनि जे लॉकडाउन के अवधि में घर में ही रही और जरूरत होय पर ही बैंक से पैसा निकालो। अहाँ के पैसा बिल्कुल सुरक्षित अछि। नजारा सिर्फ दरभंगे में नहीं चल बल्कि खबर आबि रहल अछि बेगूसराय से, जतऽ बलिया में सेहो यूनाइटेड बैंक के शाखा पर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा भ गेल छल। बेगूसराय जिला के बड़ी बलिया में मौजूद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शाखा पर सोशल डिस्टेंसिंग के कोनो पालन नहीं देखल गेल। दरअसल ई अफवाह दरभंगे में नहीं बल्कि बेगूसराय में सेहो फैल गेल छल और लोग सब काफी संख्या में बैंक शाखा के तरफ पहुंचे लगला, जाहि कारण सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फेल्योर नजर आबऽ लागल। तो चल बैंकक भीड़ और आप चली बेगूसराय के नावकोठी जहां डीलर के होता सेहो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इकट्ठा होने के कारण ही भ गई डीलर के खिलाफ शिकायत आवे लागल और एठम जम के बात के लोग हंगामा से हो गए, जाय के बाद पुलिस के बल प्रयोग करे के नौबत तक आबि गेल छल। बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड के विष्णुपुर पंचायत में राशन से वंचित उपभोक्ता सब जम के बवाल केलन। गगन शाह, विद्यानंद महतो, रेखा देवी, मीना देवी, टेक नारायण महतो समेत कई उपभोक्ता बतेलन जे राशन कार्ड उपलब्ध रहे के बावजूद डीलर इंद्रदेव मोची तथा टैग डीलर सत्यनारायण भारती द्वारा पिछला कई महीना से राशन नहीं दिल जा रहा है। राशन मांग जाय पर बेवजह धमकायल जाइत अछि। कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण उपभोक्ता सब के धैर्य जवाब दे देलक और डीलर के मना करे के बावजूद वार्ड संख्या 4 के इमामबाड़ा के करीब आबि कर लोग सब हंगामा कैलन। घटना के सूचना मिलला पर प्रभारी MO सह CO राजेंद्र कुमार राजीव पहुंचला। लोग सब MO पर डीलर से मिली भगत के आरोप लगावे SDO के बजावे के मांग करे लगला। घटना स्थल पर BDO निरंजन कुमार, थानाध्यक्ष संतोष कुमार पहुंचला। बाद में भीड़ काफी उग्र भ गेल। पुलिस के बल प्रयोग क भीड़ के तितर बितर करऽ पड़ल। BDO घर घर जाकर वस्तु स्थिति के जायजा लेलन। MO बतौलन जे कोरोना वायरस महामारी के लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस के पालन केनाइ प्रमुख उद्देश्य अछि और खाद्यान्न के वितरण जारी अछि। बारी बारी से उपभोक्ता सबके खाद्यान्न उपलब्ध करायल जा रहल अछि। एहि बीच खबर इहो आयल जे किछु पत्रकार के सेहो पुलिस द्वारा धमकावे के प्रयास कयल गेल। एहि समाचार के संकलन के दौरान सुनिए, पत्रकार है, पत्रकार जी, पत्रकार पत्रकार है सर, बिलीव कीजिए ना पत्रकार। कोरोना वॉरियर सबके सम्मान करे के लेल प्रधानमंत्री कई बेर अपील कऽ चुकल छथि, लेकिन एहि सबके बीच एकटा दर्दनाक खबर तखन सामने आयल जखन सुपौल के एकटा कोरोना वॉरियर के दुर्घटना में मौत भ गेलनि, जाहि के बाद इलाका में मातमी सन्नाटा छा गेल। हुनक अंत्येष्टि के दौरान सेहो लोग सब काफी गमजदा दिखलनि। सुपौल के त्रिवेणीगंज के भोरा गांव में कोरोना योद्धा JP यादव के अंतिम संस्कार विधिवत कयल गेल। एहि दौरान अनुमंडल प्रशासन के द्वारा दिवंगत डॉक्टर के श्रद्धांजलि देल गेल। SDO विनय कुमार एहि दौरान कोरोना योद्धा डॉक्टर JP यादव के नमन करैत हुनका परिजन सबके ढाढस बनौलनि।
डॉक्टर जेपी यादव के मुखाग्नि हुनक 11 वर्षीय पुत्र केलनि। डॉक्टर के मौत से परिजन एवं ग्रामीण काफी मर्माहत छथि। लोक सब कहलनि जे एकर भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं अछि। दरअसल डॉक्टर जेपी यादव दिल्ली में अपन ड्यूटी खत्म कऽ कऽ साइकिल से लौट रहल छलाह। एहि दौरान दुर्घटना भऽ गेल, जाहि में हुनक मौत भऽ गेल, जाहि के बाद हुनकर शव हुनक पैतृक गांव त्रिवेणीगंज के भूरा गांव आनल गेल, जहां अंतिम संस्कार कयल गेल। ओम यक्षनो में चक्षुरस पालु दहना आगू लगा जाओ। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के देखे जिलाधिकारी द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्य के शुरुआत कयल गेल। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जिला में कोरोना वायरस संक्रमित लोग के पहचान के लिए पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर आई डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान के शुरुआत कयलनि। एहि दौरान वो सर्वे दल के सहयोग करे और पूछताछ के दौरान सवाल के सही जवाब देबाक लोग सबसे अपील कयलनि। वो कहलनि जे 16 से 23 अप्रैल तक चले वाला अभियान के पूर्ण करे के लिए 1295 टीम बनायल गेल हन, जे लगभग 6 लाख घर तक जाकर हर सदस्य के स्वास्थ्य के जांच करत। हर दल में 2टा सदस्य शामिल कयल गेला हन, जबकि हर 3 दल पर 1टा का पर्यवेक्षक नियुक्त कयल गेला। एहि कार्य में कुल 2586 प्रशिक्षित कर्मी एवं 519 पर्यवेक्षक के लगाओल गेल हन। एहि दौरान दल 16 से 20 अप्रैल तक डोर टू डोर जाकर सर्वे करत। एहि दौरान टीम ए द्वारा 16 से 20 अप्रैल तक डोर टू डोर जाकर सर्वे कयल जायत और टीम बी द्वारा 21 से 23 अप्रैल तक सर्वे के दौरान छूटल परिवार के जांच कयल जायत। जिलाधिकारी कहलें जे स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रश्नावली के आधार पर सर्वे करायल जायत। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग के बेगूसराय जिला में जितने भी पॉजिटिव केसेस अभी तक आए हैं, सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी की जा चुकी है और सभी लोगों का सैंपल लेके उनका टेस्ट करवाया जा चुका है। अब उसकी चेन पूरी क्लोज हो गई है और जिस एरियाज़ में लोग पाए गए थे उसको भी हम लोग एरिया को सील रखे हुए हैं, वहाँ पे सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ विभाग के निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा यहाँ पे पूरे ज़िले में ही घर घर सर्वे का कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए जो पल्स पोलियो की हम लोगों की टीम है, टोटल 1295 टीम्स हैं हम लोग यहाँ पे लगभग। उन सभी टीम को कल ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद आज से उनके द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है। टोटल अपने ज़िले में लगभग 6 लाख घर हैं, तो हम लोगों का पूरा आकलन है कि 5 दिनों में एक राउंड सभी घरों का सर्वे कर लिया जाएगा। उसके पश्चात अगले 3 दिन में पुनः अगर कोई घर छूटा होगा तो पुनः उसका सर्वे किया जाएगा।
इस सर्वे के दौरान मुख्य रूप से हम लोगों को जो सूचनाएं प्रत्येक घर से प्राप्त करनी है, एक तो घर के सभी व्यक्तियों का नाम और साथ ही साथ अगर उसमें कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ होगा तो उसकी डिटेल, और इसके अतिरिक्त एक और लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति ILI या सारी सिम्टम्स, जिसको हम लोग सर्दी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ़ की अगर किसी को समस्या होगी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। और ऐसे व्यक्तियों को दिन भर हाउस टू हाउस जाके जो टीम्स जितने भी घरों का सर्वे किए रहेंगी और जितने व्यक्ति इस तरह के सिम्टम्स से ग्रसित पाए जाएंगे उन सभी व्यक्तियों को अगले दिन प्रखंड मुख्यालय में ले आके और उनका सैंपल लेके उसकी जांच कराई जाएगी। और ये प्रक्रिया प्रतिदिन होगी ताकि पूरे बेगूसराय ज़िला में अगर कोई भी व्यक्ति सर्दी जुकाम बुखार सांस लेने में तकलीफ़ से अगर उसको ग्रसित है तो उसको हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से सभी लोगों का सैंपल लेके उसका टेस्ट करवा लेंगे ताकि हम लोग अपने ज़िले में कोरोना के किसी भी तरीके के संक्रमण की संभावना को ख़त्म कर सकें। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी बेगूसराय ज़िला के सभी निवासियों से बहुत मेरा सिंसियर अनुरोध है, अपील है कि आप लोग जो घर घर जाके हमारी टीम सर्वे का कार्य कर रही है उसमें पूरा सहयोग करें। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपना सिम्टम्स अगर बताते हैं, किसी को कुछ सिम्टम्स हैं तो ये आपके भले के लिए है, हमारे समाज और ज़िला के भले के लिए ही। अगर आप सिम्टम बताएंगे तो आपको बहुत परेशानी नहीं होनी है। हम लोगों की ब्लॉक की गाड़ी ही आपके घर पे जाएगी और वहाँ से लेके आपको ब्लॉक में एक स्कूल चिन्हित किया गया है, वहाँ पे आपको एक दिन के लिए केवल रहना होगा। आपका सैंपल लेके उसके बाद टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, उसके पश्चात आप अपने घर वापस जा सकते हैं। तो किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है किसी भी प्रकार के किसी भी सिम्टम्स को आप लोग इसको छुपाएं नहीं। जितना ज़्यादा आप लोग हमारे टीम को खुल के बताएंगे उतना ही ज़्यादा सही तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल लेके उसका टेस्टिंग करा पाएंगे। साथ ही साथ मेरा ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा ये अफवाह फैलाया गया है, ये फैलाया जा रहा है कि जो जनधन खातों में हमारी बेगूसराय ज़िला के माताओं बहनों के खातों में जो पैसा आया है वो 3-4 दिन में चला जाएगा। इस कारण से कई सारे बैंकों के समक्ष बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों के द्वारा कर दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं अनुपालन हो रहा है। तो इस संबंध में मैं बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जनधन खातों में पैसे आए हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। वो जिन माताओं बहनों के खाते में है उन्हीं का पैसा है और आराम से अपने सुविधा के हिसाब से आप अपने बैंक ब्रांच में जाके उसको पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई अफवाह आप सुने हैं कि पैसे वापस चले जाएंगे, वो अफवाह बिल्कुल गलत है। उस अफवाह के आधार पे आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अंत में मैं पुनः सभी बेगूसराय ज़िला के निवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग अगर कहीं उनको निकलना आवश्यक है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भी फॉलो करें। बेतिया के नगर सभापति गरिमा देवी शिकारिया कहलन जे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सफाई कर्मी सबके विशेष पहचान और गरिमा मिलल। बेतिया में 550 सफाई कर्मी के बीच नगर प्रशासन के तरफ से फिर से हैंड ग्लव्स, मास्क एवं हाथ धोइले साबुन के वितरण कार्य शुरू कयल गेल। एहिके लेल नगर कार्यालय परिसर में जुटल सफाई कर्मी के तारीफ और उत्साह बढ़ावैत सभापति गरिमा देवी शिकारिया कहलन जे कोरोना के वैश्विक महामारी से जूझ रहल समाज में स्वच्छता सेनानी सफाई कर्मी के नया पहचान मिलल हन। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर जान जोखिम में डालकर कोरोना के इलाज में मेडिकल टीम, कानून व्यवस्था संधारित कार्य में जुटल पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी सबके विशेष तौर पर सम्मानित करबाक जरूरत है और इनका सबके सम्मानित कैलो जा रहा है। दरभंगा के डाक अधीक्षक द्वारा अपना डाककर्मी सबके लेल विशेष पास के मांग कयल गेल हन। क्या मांग किया है? हम लोग मांग किए हैं कि अभी जो कोविड-19 का जो वैश्विक महामारी है उसमें हम लोग को डाक विभाग को अनिवार्य सेवा में घोषित कर दिया गया है। हम लोग अनिवार्य सेवा के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो है आईडी कार्ड के लिए कई बार पत्राचार कर चुके हैं। जहाँ तहाँ आईडी कार्ड नहीं रहने के कारण पुलिस जो है रोकथाम कर रहा है। हम लोग जो है डोर टू डोर ग्रामीण डाक सेवक ईमानदारी पूर्वक जनता की अभी जो स्थिति है उसमें हम सेवा दे रहे हैं। और हम डाक अधीक्षक को भी कहवा लिख के दिए कि भाई हम लोग को आईडी कार्ड जो है इशू किया जाए ताकि हम लोग को पुलिस द्वारा रोकथाम नहीं किया जाए।
क्या नाम हुआ? राजकिशोर साहनी, प्रमंडलीय मंत्री, सह प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। लखीसराय में कोरोना संक्रमण के बीच चल रहा लॉकडाउन के पालन नहीं करे वाला सबके पुलिस अपना तरीका से पालन करावे के शपथ दिया रहा है। लखीसराय में लॉकडाउन पार्ट 2 के पालन नहीं करे वाला किछ युवक सबके मटरगश्ती केनाय काफी अब महग पड़ रहा है। कवैया थाना द्वारा इनका सबके सड़क पर लिटा कर शपथ दिया गेल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लौकर लखीसराय पुलिस काफी सख्त रुख अख्तियार केने और उठक बैठक करेनाइ, मुर्गा दौड़ करेनाइ तो आम बात भ गेल। आब एहि के बावजूद जे ढीठ सब छथि हुनका सबके सीधा करबाक लेल पुलिस नया तरीका खोजलक अछि और आब सड़क पर हिनका सबके गुड़कायल जाइत अछि और गुड़कैत अवस्था में हिनका सबके शपथ लेबऽ पड़ैत अछि जे आब बिना मतलब के बिना काम के सड़क पर नहीं आयब। पुलिस द्वारा कयल गेल ई कार्य निश्चित रूप से अखन बहुत जरूरी है और एक कार्य के और ज्यादा बढ़ावे के जरूरत है। यदि एहि के बावजूदो ई ढीठ युवक सब नहीं मान रहल छै तो फिर मनावे के कोनो दूसरो तरीका खोजल जाए। लॉकडाउन में कहाँ जा रहा है? और निकलेगा कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लोग सब के राहत और सुविधा पहुंचावे में कई टीम सक्रिय अछि। एहने एकटा टीम अछि दरभंगा में जे लोग सब के आवश्यक सामान घर तक पहुंचा रहा है। किनको बैंक के काम अछि तो हुनकर काम भ रहल अछि, किनको गैस सिलेंडर खत्म भ गेल अछि तो ओहो आनै के प्रयास कयल जा रहल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद लोग और परिवार के जरूरी सामान उपलब्ध करावे में कई संगठन आगे आबि चुकल है। जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के अध्यक्षता में एकटा टीम हर जरूरतमंद के घर घर जाकर हुनकर जे कोनो जरूरी सामान बाहर से लावे के रहैत अछि ओ आनि के देल जाइत अछि, चाहे ओ एटीएम से पैसा निकाले के हुए या फिर गैस सिलेंडर हुए या कोनो अन्य काम, हर काम उनका सबके लेल अखन फ्री में कयल जा रहा है। किस तरह का काम कर रहे हैं? अभी हमारे एक सिद्धारा पर से कॉल आया, जिनके यहाँ मर्द लोग नहीं थे, सिर्फ लेडीज़ लोग थी। वो हमें कॉल की कि हमारे पास गैस नहीं है, तो हमने करमगंज से जाके गैस लिया और सिद्धारा पे पहुँचा के आया। जहाँ भी दवा नहीं है, सब्जी नहीं है, हम लोग 19 कोविड टीम है, डॉक्टर मुन्ना खान की टीम है, वॉलेंटियर हम लोग हैं, उनके तरफ से हम लोग जहाँ मदद करने पे फोन आता है हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। इधर दरभंगा के महिला मोर्चा के नेत्री मीना झा द्वारा सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी के सम्मानित किया गेल। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य मीना झा विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के साथ कई सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी के सम्मानित कलन। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सहित नगर में कार्यरत सेवा कर्मी सबके और मीडिया कर्मी के दौरान सम्मानित किया गेल। अपने नगर निगम कर्मचारी को और प्रभारी को स्वागत किए हैं, इसलिए कि इतना बड़ा संकट में कोरोना से महामारी के पूरे देश में लोग जूझ रहा है। उस संकट में घड़ी में हम लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी का ये लोग काम कर रहे हैं। इसी के लिए लोगों को धन्यवाद देने के लिए हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा जी का आदेश था कि हम लोग हर एक जगह जाके जो पदाधिकारी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन दे। आज इन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि ये लोग हम लोगों के लिए रामबाण की तरह संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहे हैं। किससे से सम्मानित किए इन लोगों को? गमछा और मास्क देके। क्या नाम हुआ? मीना झा। कितने आदमी को सम्मानित किया? अभी तो 10 को किए हैं और अभी अब थाना पर भी करेंगे, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर सबको करेंगे, सब जगह जा जाके धन्यवाद देंगे। आई कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जे राहत कार्य चल रहा है ओहिमे बहुत निष्पक्ष भाव से और निर्लोभ भाव से कयल जा रहा है और बहुत फोटो खिंचाव से हो। फोटो खिंचाव वाला खबर सब देख चुकल है। अब आओ जे एक्चुअल यदि क्यों आई कोरोना वायरस के संक्रमण के कम करवा में अपन योगदान दऽ रहल छथि तो हुनका बारे में कनिक देखल जाए। और एक रिटायर्ड टीचर सिरुआ के
21,000 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देलनि अछि एहि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में खर्च करबाक लेल। बहेड़ी प्रखंड के सिरुआ के सेवानिवृत्त एक शिक्षक चंद्रमोहन झा द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में पीड़ित सबके इलाज के लेल 21,000 रुपया दान स्वरूप देल गेल। चंद्रमोहन झा 21,000 के चेक बहेड़ी के सीओ के प्रदान कयलनि और मांग कयलनि जे एहि पैसा के उपयोग इलाज में कयल जाय। RES इधर सोनकी थाना क्षेत्र में सदर सीओ द्वारा सूखा राहत वितरण के कार्य शुरू कयल गेल, जाहि के बाद काफी संख्या में लोगक भीड़ इकट्ठा हो गए और सीओ के दलबल के साथ ओहिठाम से रवाना हुआ पड़ल। सदर सीओ अरुण सक्सेना द्वारा सोनकी थाना क्षेत्र के हाट गाछी में 100 गरीब परिवार के बीच सूखा राहत के वितरण कयल गेल। एहि दौरान लोगक भीड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ल, जाहि के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के समस्या उत्पन्न हुआ लागल, जकरा देखे सीओ द्वारा ई वितरण कार्य के रोक देल गेल और ओहिठाम से सब विदा भ गेला। कुछ ज्यादा लोग आ गया इसलिए यहाँ वितरण माने हम लोग छोड़ दिए हैं। क्या वितरण करवा रहे थे? सूखा राहत हम लोग दे रहे थे, कुछ यहाँ लिपोसी वाले जो है सो कुछ लोग भी थे। सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कितने आदमी को दिया जा रहा है? नहीं, यहाँ लगभग 100-125 आदमी का सूची बना हुआ था। कल भी हम लोग बांटे हैं, आज भी हम लोग बांटे हैं, है ना। तो जितने लोग थे उन लोगों को हम लोग पहले खाना वितरण करवाते थे, बना हुआ खाना। अब सूखा राहत दे दिए हैं तो उस पर अब कमी हो जाएगी, सभी लोगों को दे दिए। अब क्या क्या दे रहे हैं सूखा राहत में? उसमें चावल है, दाल है, आलू है, तेल है, मसाला सब है, और थाली है, कटोरा है, गिलास है, सब एक पैकेट बना हुआ है। किस अभी आज कहाँ बंटवारा हुआ है? नहीं, आज यहीं हुआ, कल भी यहीं हुआ था शाम में, आज भी दिया हमको जितना भी था दे दिया। अलीनगर प्रखंड के गोरोल पंचायत में बनल क्वारंटाइन सेंटर पर लगभग 32 व्यक्ति अखन छथि, लेकिन एहिठाम सोशल डिस्टेंसिंग के कोनो ख्याल नहीं राखल जा रहा है। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय गोरोल में 32 लोग क्वारंटाइन सेंटर पर राखल गेल छथि। एहिठाम व्यवस्था में कमी दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं भ रहा है। किसी के पास मास्क है, न कोई गमछा रखे हुआ है, न कोई दूरी बना के रखे हुआ है। अब हम क्या कहेंगे आपको? एवं दूसरी तरफ अलीनगर प्रखंड के गोरोल पंचायत में ही जेडीयू के अल्पसंख्यक महासचिव मुर्सिल इमाम द्वारा लोग सब के बीच जागरूकता अभियान चलाओल गेल। एहि दौरान सरकार द्वारा एहि महामारी के बीच जनता सब के लेल कयल जा रहल कार्य के जानकारी सेहो देल गेल। भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए दाल अभी नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात? अभी आपको सिर्फ 5 किलो आपको वो भी दाना मिलेगा, पैसा वाला भी दाना मिलेगा। 5 किलो तो ये मिलवे करेगा, एक आदमी पर 5 किलो मिलेगा, इसको याद रखिए। आपके परिवार में जितना भी आदमी है उसमें एक आदमी पर 5 किलो मिलेगा। अगर 10 आदमी है तो आपको 50 किलो मिलेगा, उसमें एक कनमा नहीं छोड़ना। ये भी सुन लीजिए। जैसे कार्ड हमको है, कार्ड पर है ये देकर नाम, दो देकर नाम नहीं है उसको नहीं मिलेगा। नहीं, जिसका नाम नहीं है उन्होंने पहले बात है, पहले आपका नाम नहीं है उसके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था कर। हाँ भैया, जिस परिवार में नाम नहीं है तो उसका अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उन लोगों को भी दाम अनाज दिया। तो किस तरह की पालन करने के लिए कर रहे हैं? सबसे पहला पालन ये है कि अपने घर में रहे, और अगर घर से बाहर किसी जरूरी काम से निकलना भी है तो सोशल डिस्टेंस का जो है ख्याल रखना है, और बेवजह निकलना ही नहीं है। अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो उठाया गया कदम है ये सराहनीय है, और जितना लॉकडाउन होगा हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए वो फायदेमंद होगा। और चूँकि इसका अभी तक इलाज संभव नहीं है, दवा नहीं निकल पाया है, हमारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। जब दवा या ये सक्सेस हो जाएगा, उसका वैक्सीन निकल जाएगा, मेडिसिन निकल जाएगा,
तो फिर लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा है कि बचाव ही एक जो है इसका रास्ता है। मंत्री जी ने जो अभी लॉकडाउन पर उठाए हैं, टाइम को जो बढ़ाए हैं, एक सराहनीय काम किए हैं, जिससे जनता के हित में बहुत बड़ा लाभ है, फायदा है इससे। उसके साथ ही श्री नीतीश कुमार जी ने भी उनका समर्थन किया और वो भी इसका पालन करने के लिए हर संभव तैयार है। क्या हर जनता को हर घर पर जाकर के दरवाजे पर जाकर के क्या समझा रहे थे, किस तरह से बात कर रहे थे? बात इस तरीके से कर रहे थे कि आप सबसे पहले तो आप दूरी बना के रखें, आदमी से आदमी 1 मीटर कम से कम। उसके बाद मुंह मास्क लगावें मुंह में, अगर कपड़ा नहीं है मास्क तो गमछा से मुंह में लपेटें, अगर औरत है तो साड़ी से अपना इस मुंह को ही करें। साथ ही साबुन से हमेशा हाथ धोआ करें और जब भी घर बाहर से आवें तो घर में हाथ मुंह धो लिया करें। सरकार के द्वारा जो दिया गया है जनताओं के लिए, किसानों के लिए, ये क्या क्या समझा रहे थे, ये क्या क्या दिया गया है? अभी तो जनता के लिए यही दिया गया है 5 किलो चावल, 1000 रुपया और 1 किलो करके दावल। बहरी प्रखंड के मेंटुनिया पंचायत में समाज सेवी राजीव रंजन द्वारा मास्क और सैनिटाइजर के वितरण किया गया। बहरी प्रखंड के मेंटुनिया पंचायत में समाज सेवी राजीव रंजन द्वारा साबुन और मास्क के वितरण किया गया। एहि दौरान पूरा मेंटुनिया पंचायत के सैनिटाइज करे के काम से हो शुरू किया गया। लगातार ये कार्य किस दिन से चल रहा है और लोग सबके जागरूक करे के से प्रयास किया जा रहा है। 1 मीटर के दूरी पर बना के रखिए, 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, आपको लगे नहीं सकता। मास्क जो है हमेशा घर से बाहर निकलवे तो मास्क लगा के चलवे। हाँ, आप इनको दीजिए, मास्क लगा के ही घर से बाहर निकले के हैं, 1 मीटर की दूरी बना के रह के हैं, हमेशा साबुन से बीच। और कितने दिनों से आप मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम 7-10 तारीख से जो है हम लगातार हर एक गांव में जाकर के मास्क वितरण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है जो ये कोरोना जैसे महामारी जो फैली हुई है हमारे देश में, हमारे गांव समाज में, उनसे सुरक्षा हो सके। और हम यहाँ समाज के सेवा के रूप में यह मास्क वितरण कर रहे हैं। अपना निजी तरीका से जो मानव सेवा होती है, मैं मानव सेवा के उद्देश्य से यह कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। पंचायत के पूरे गांव में जाकर के हर परिवार में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मैं मास्क वितरण कार्यक्रम 10 तारीख से चला। कौन से चलते चलिए, हट जाओ, दवा छिड़क दीजिए, ऐसे ऐसे चलाते चलिए। कुमार यादव, मैं इस युवा राजीव रंजन जी के सहयोग में हम लोग पंचायत में घूम घूम कर लोगों के बीच मास्क सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी के दौर से बचने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, अधिक से अधिक घर में रहें, कहीं बाहर जाने से बचें। किस पंचायत में कर रहे हैं? मिटुनिया पंचायत में। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस ख्याल रखो ये बात के जे घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से साबुन से हाथ धो। हर व्यक्ति एक दोसर के एहि बात के लिए प्रेरित करू जे वो साफ सफाई पर विशेष ध्यान दैत। और अखन के माहौल में जखन की जमात के बाद कई जमात अखन सामने आबि रहल अछि और अफवाह के बाजार गर्म कयल जा रहल अछि। कखनो बैंक से पैसा निकाले के अफवाह उड़ायल जा रहल अछि, कखनो किछु और अफवाह उड़ा देल जाइत अछि। एहि सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ध्यान मात्र ओहि बात पर दिया जे केंद्र सरकार की कहि रहल अछि, WHO की कहि रहल अछि, राज्य सरकार की कहि रहल अछि, अहाँ के जिला प्रशासन की कहि रहल अछि, स्वास्थ्य विभाग की कहि रहल अछि। बाकी दुनिया जे कहि रहल अछि ओकरा एक कान से सुनू और दोसर कान से निकाल दिया। बस एहि बात के ध्यान राखू और स्वस्थ रहू, सुरक्षित रहू और सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा ख्याल राखू। देखते रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।